अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, खैरियत से हैं? सब बढ़िया। ठीक ठाक, सब एकदम बढ़िया। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज एक टिकट पासपोर्ट डिलीवर हो रहा है कुवैत के लिए। ये हमारे भाई बैठे हैं, अल्फाज भाई हमारे साथ में हैं। और कुवैत का जो वीज़ा इनका लगा है वो ये है। ये आप देख लीजिए, ये इनका कुवैत का वीज़ा लगा हुआ है। ठीक है। और अल्फाज भाई को आज हम टिकट पासपोर्ट देंगे और ये जाएंगे अब सीधा यहाँ से एयरपोर्ट। अल्फाज भाई, सबसे पहले तो आप अपना ये पासपोर्ट चेक करें, सही है, कहीं से कटा फटा डैमेज कुछ नुकसान वाली चीज तो नहीं है? ठीक है। सब कुछ ओके है? ओके है। ओके। अच्छा। अल्फाज भाई, इसके अंदर पासपोर्ट में ना ये वाला एक वीजा आपका लगा हुआ है, जो आपने वीजा हमें दिया था हाँ हाँ। वो ये हमने लगाया है। ठीक। ठीक है ना? ठीक है सर। ये लगा हुआ है। ओके। अच्छा अल्फाज भाई, बात दरअसल कुछ इस तरह से है कि आप हमारे यहाँ एक सर्विस लेकर आए, आपने हमें काम करने का मौका दिया ठीक है। और उस काम को हमने बाखूबी पूरी ईमानदारी से निभाया। बिल्कुल निभाया सर। देखो, मैं जब यहाँ आया था तो मेरे को बोला, दो तीन लड़के ने बोला जी। कि आप तो कौन से दफ्तर में जा रहे हो। जी। मैं कहा यार, एक रियाज भाई का नाम है हम्म, तो उसके दफ्तर में जा रहे हैं। बोल जी। रहा था कि उसके दफ्तर में तो आप जाओगे, हम्म, लेकिन यार हमें तो पता नहीं है उसके दफ्तर का। हम्म, लेकिन मैंने बोला बहुत अच्छा आदमी है, मैं मेडिकल करवा के आया हूँ, हम्म, पास आ गया, फिट आ गया पूरा। हम्म, तो अभी तो आगे काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं लगे जाना कब है। मैंने बोला हमें अब अभी टाइम लग जाएगा, दस जी। दिन लगे, एक महीना लगे बंदा। इमिग्रेशन में हाँ, पासपोर्ट है, वीजा लगने गया है। वीजा लगने जी। गया है। बोलने लगे कि मतलब आपको ऐसा ना हो कोई धोखाबाजी हो जाए। ओ। अच्छा। मैंने बोला ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे साथ, पहले भी मैं मेडिकल करवा के आया हूँ, जी। तो मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब मैंने मेडिकल करवाया यहाँ से, तो मेरे कम से कम 5,000 रुपये यहाँ से बचे। 5,000 रुपए? 5,000 किसके? आपके? आप मेरे क्यों? कि वो भी रिक्शा के। ऑटो के? हाँ, ऑटो के पैसे की बचत हुई आपकी? बचत हुई। मैंने लोग बहुत सारे लड़के आए यहाँ पे, 800 में रिक्शे बुक किए। ऑटो? ऑटो। 800 रुपए में? और 800 रुपये में और 600 रुपये में। जी। मेरा तो 100 रुपये से ऊपर लगा ही नहीं है। 100 रुपए बस? टोटल 100 रुपये। आने आने का 100 रुपया, जाने का 100 रुपया? जाने का 100 रुपये टोटल मेरा उस ऑटो में खर्चा टोटल आया कितना? 5, मेडिकल करवाने के लिए आया। बताइए, जिसमें मेडिकल आना जाना सब लगा लोगों के सब 500 रुपया आपका 500 मैंने। मात्र खर्चा आया? हाँ, कम से कम कितने ट्रिप लगाए? क्योंकि आपका 10 ट्रिप चार्ज। तो लग गया हाँ, मेरा। आपके दरअसल क्या था कि आपका कच्चा भी हुआ, हाँ फिर पक्का भी हुआ। हाँ, दोनों तो मेडिकल सारे हुआ। मेडिकल कच्चे पक्के में लगा के कुल कन्वेंस आपका खर्च हुआ 500 रुपया। 500 रुपया। 4 चक्कर मेडिकल सेंटर के लगाए और खर्चा हुआ है मात्र 500 रुपया। हाँ, ये तो आप हकीकत ये है। चीज देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ बैठ के खाली अपने ऑफिस का ही नहीं, ऑटो का, फोटो का, हर चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अपने क्लाइंट को हर तरह से बचत देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट हर लिहाज से, हर एंगल से अपने लिए बचत करे। और उसी बचत का नतीजा है कि हमने अल्फाज भाई को, जो उनको अपने मुंह जबाने आपने सुना है कि हमने इनको कई मेडिकल चक्कर लगे, जैसे आना और जाने के अंदर कच्चा मेडिकल हुआ उस टाइम पे, फिर गम का पर्ची कट के इनका पक्का मेडिकल हुआ, फिर उनका आना जाना हुआ। तो मात्र 500 रुपए के अंदर इन्होंने मेडिकल के 4 चक्कर लगाए। पहले कच्चे पक्के के लिए आना जाना हुआ, फिर पक्के के लिए आना जाना हुआ। तो कहने से मुराद ये है कि हम हर चीज की बचत देते हैं। अच्छा अल्फाज भाई, ये तो हो गई बात ऑटो की। हाँ, आपकी बचत हुई 5,000 की। 5,000 की। अब ये 5,000 के अंदर जो बाकी के 4,500 है, हाँ, उसका भी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आप बताएं। उसका ये है, जो यहाँ पे हम बैठे जी। रूम में, आपके जी। वॉशरूम है, जी। रूम है, सहने के लिए, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाहर जाओ तो रूम लो, 1,000 रुपए का रूम पड़ता है कम से कम। दो नाइट में यहाँ पे रहो, हाँ। तो वो तो हो जाना था मेरा वो बराबर। मतलब ये कि अगर आप 2 नाइट में रहते, 24 48 घंटे में रहते, 48 घंटे तो कम से कम 2,000 रुपए चला जाता। चला जाता। और आप रुक कर गए हैं यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन, 4 दिन। क्योंकि गम का पर्ची भी हुई है, आपका कच्चा मेडिकल हुआ, फिर पक्का हुआ। हाँ तो 3 4 दिन के अंदर हुआ। हाँ हाँ, तो यानी कि 1,000 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपया आपका होटल की बचत हो गई वो आपकी। बचत हो गई। और आपका हमने ऑटो पे भी बहुत सारी बचत करके हाँ, दे दी। बहुत क्योंकि सारी अगर बचत। यही अगर कहीं और होते, या फिर कहीं आलम चोर के पास होते,
तो 800 रुपया तो वन टाइम के अंदर आना जाना हो जाता। तो यानी 8 दूनी 1600 और 4 ये लमसम पूरे 5000 के आसपास आपका फायदा हुआ है। फायदा हुआ है, मैंने बोल दिया ना अपनी जी जुबान जी से, जी मुझे 5000 रुपये फायदा हुआ। तब मेरे दिल में तमन्ना आ गया, मैंने बोला सर तो बिल्कुल काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मेरे साथ और लड़के दूसरे तीसरे दिन आए करवाने के लिए, उन्होंने ये बात की कि ऐसा ऐसा इतने इतने खर्चा हुआ। जी। उन्होंने तो बहुत खर्च करके गया, मैं तो टोटल 20 में घर पहुंच गया था। 20,000 में पूरा मेडिकल करा के, खाना खर्चा रहना सारा सब कुछ कर करा के घर पहुंच गए। घर पहुंच गया मात्र 20,000 रुपए के अंदर। हाँ। कुवैत का कच्चा पक्का मेडिकल, रहना खाना पीना, ऑटो कन्वेंस सब लगा लुगू के ये हमारे भाई अपने घर भी पहुंच गए। घर पहुंच गए। तो माशाल्लाह ये है कि हमने काम अच्छे से किया, पूरी बढ़िया ईमानदारी से किया। पूरी ईमानदारी और इस बात की तारीफ आपके मुंह से सुन के हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग अपनी सही राह पे हैं और सही सच्ची राह के ऊपर काम कर रहे हैं। सर बहुत एक बात बताऊं आपको जी मैं गरीब घर से हूँ। जी मैं सोच रहा था कि पता नहीं मेरा कितना खर्चा हो जाएगा, मैं डर गया था। जी। जब आपने टिकट तो चलो माशाल्लाह उन्होंने दिया हमें, वो तो बाकी कुवैत से आ गई। हाँ बाकी तो आपने काम किए, जी लेकिन मुझे डर गया था पता नहीं सर कितने पैसे मांगेंगे। जी जब आपने मुंह से लफ्ज बोला तो मैं तो सोच रहा था कि मेरी तो दूनी बचत होगी, दुगनी बचत हो। दूनी बचत होगी। हम रेट भी इतना मुनासिब लेते हैं कि हमारे क्लाइंट इस बात को लेके हैरत करते हैं कि यार इतने कम रेट के अंदर इतना मुनासिब रेट में सर काम करके देते हैं। हमारा ये रियाज ट्रेवल सर्विस इस तरह से काम करता है कि हम लोग कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं बताते, मुख्तसर खर्चा और मुनासिब दामों के अंदर काम करके देते हैं। और जगहों की तरह खर्चा बताना कुछ और, बढ़ा के फिर कुछ और बता देना, हम सब वो काम नहीं करते। हमारा बहुत रीजनेबल प्राइस आता है और रीजनेबल तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो अल्फाज भाई माशाल्लाह फिर अब आपको एक टिकट पासपोर्ट दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है आपका वो टिकट जो वहां कुवैत से आया है। ठीक है। आपकी फ्लाइट है जनाब कुवैत एयरवेज, ठीक। जो कि ये दिल्ली से कुवैत के लिए डायरेक्ट है। डायरेक्ट है। और ये चलेगी रात में कल 28 जुलाई, ठीक है। यानी कि आज तो 27 हो गई, हाँ, रात को 12 बजे तारीख बदल जाएगी, 28 हो जाएगी। 28 तो रात में चलेगी 3 बजे। 3 बजे चलेगी दिल्ली से। हाँ। और 5:15 पे आपको उतार देगी कुवैत के अंदर, फजर में, कुवैत के टाइम के हिसाब से फजर में आपको उतार देगी। ठीक है। और ये आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है। ये आपका टिकट, इसमें आपका ये हो गया आपका नाम, ये आपका PNR नंबर और ये आ गया आपका टिकट नंबर। ओके। ठीक है ना, टिकट नंबर, ये आपका टिकट नंबर हो गया। ओके। अच्छा, इस टिकट के अंदर हमने अपना भी नाम है, हमारा ये रहा, ये हमारा भी नाम है, एड्रेस है। हाँ। इसके पीछे की वजह खास ये है कि ये टिकट के साथ अगर मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाता है, हाँ। पासपोर्ट पे भी हमारा स्टिकर है, हाँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाते हैं हाँ। तो कोई पासपोर्ट देने घर तो जाएगा नहीं। जाएगा। तो इजीली क्या होगा उसके लिए कि इन नंबर पे कॉल करना, कॉल करेगा, हमसे संपर्क करेगा, हम अपनी चीज जाके ले लेंगे और लाकर आपको आपके हवाले कर देंगे। तो सही है। ये इसलिए हम लिखते हैं ताकि लोगों को इसके बाद इसका भी फायदा मिले। बाई चांस किसी वजह से आपके पास फोन खो गया, नंबर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पर ये टिकट का प्रिंट है आपके पास, ये है, ये तो आपको यहाँ से भी नंबर मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपका पासपोर्ट तो आपके पास ही रहेगा, आपकी अमानत है, आपको इस पर नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। हमारे नंबरों के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही हमारे नंबर होते हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया पेज हैं, जैसे हमारा यूट्यूब हुआ और फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब पेज हमने बना रखे हैं। सब जगह से आपको हमारे नंबर, कॉन्टैक्ट अच्छी तरह से मिल जाएंगे, हमारे ऑफिस की लोकेशन मिल जाएगी। और इंशाल्लाह आप यहाँ आए और हमसे रब्ता करें, क्योंकि हम मुनासिब दामों में अच्छा काम करके देते हैं और पूरा यकीन और भरोसे का काम करके देते हैं। तो अल्फाज भाई ये तो हो गया आपका टिकट। ठीक है। अब टिकट के बाद है ये आपका इमिग्रेशन। ठीक है। क्योंकि आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन है, तो हमने इमिग्रेशन किया है। किया है। ठीक है, ये आपका नाम हो गया, ये आपका पासपोर्ट नंबर लिखा है ऊपर। ठीक है सर। उसके बाद आता है ये इंश्योरेंस, क्योंकि अगर इमिग्रेशन होता है तो इंश्योरेंस लाजिम है, बिना इंश्योरेंस के इमिग्रेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट जाते हैं सबमिशन के लिए, उसमें इंश्योरेंस लग कर जाता है साथ में। तो जनाब ये हो गया आपका नाम, और जनाब ये हो गया यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, ये लिखा हुआ। इसके बाद आता है ये आपका वीजा। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था, आपको कुवैत से वीजा किसने दिया है? ये बाग हुसैन ने, बाग हुसैन भाई ने दिया। भाई ने दिया। ठीक है, तो
माशाल्लाह आपकी सारी बातचीत तो हुई होंगी, हाँ ठीक है। पूरी बात तो ये आपका वीजा हो गया, जो कि हर मेडिकल सेंटर जहाँ से मेडिकल हुआ था है। हेल्थ प्लस से, वहां से अटेस्टेड है, हाँ, और ये एम्बेसी से भी अटेस्टेड है, ये रहा, ठीक है। ठीक उसके बाद आती है आपकी पीसीसी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कुवैत के काम के अंदर पीसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जिस तरह से वीजा इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से पीसीसी भी इंपॉर्टेंट है। बिना पीसीसी के कुवैत का वीजा नहीं लग सकता, और कुवैत का वीजा लगाने के लिए हमें पीसीसी को कई अलग अलग महकमों से अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो ये आपकी पीसीसी है, ये देख लीजिए आप, सारी मोहर लगी हुई है, या बैक साइड से भी मोहर लगी हुई है, ये सारी की सारी। और उसके बाद लास्ट में आता है ये आपकी एक मेडिकल की रिपोर्ट, ठीक है। ये मेडिकल की रिपोर्ट है, और इंशाल्लाह ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको हैंड ओवर करते हैं, ये आप अपनी कस्टडी में लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये काम, ये डील कंप्लीट हुई, कंप्लीट हो गई सर। अल्फाज भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस पिंड से आते हैं, और हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप किस पिंड से आते हैं, और आप अपने व्यूअर्स के लिए और अपने पिंड के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। सर तो वो तो मैं पहले सोच रहा था कि मैं पिंड के लिए खास करके बोलूं। जी जी जी, वो तो आप ही ने बोल दिया, अच्छा है। लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ लाम पुखरने से, लाम पुखरने, डिस्ट्रिक्ट हमारा है रजौरी। ओके। तो मैं तो यही सबसे निवेदन करूंगा कि मतलब रियाज साहब के पास आए जी, तो अपनी मेडिकल करवाएं, जी, अपना काम कराएं, बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे अपने मतलब माँ बाप नहीं देखता जैसे रियाज भाई देखता है सर, ख्याल रखते हैं, ख्याल रखता है। और काम को तो छोड़ो, काम हो जाएगा, एक दिन दो दिन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तो जो ख्याल रखते हैं ना, अरे भाई आपने कितनी बार समझाया, आपने ऐसे लॉक करना, ऐसे अंदर बैठना, कहीं जाना भी नहीं, जी जी, मेरे एड्रेस से बगैर नहीं जाना कहीं। इधर सर नए लड़के आते हैं जी, उनकी लाश भी नहीं मिलती है। सर देखिए, वैसे तो माहौल बहुत ज्यादा खराब है, हम देख रहे हैं कि काफी कुछ सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, हाँ हाँ पर हम फिर भी ये कहते हैं कि अगर मैं खुद भी कहीं प्रदेश में जाऊं, हाँ किसी दूसरे स्टेट में जाऊं, हाँ, तो सिर्फ अपने काम से काम रखूं, फालतू चीजों में घुसना या उनके साथ छेड़खानी ना करूं। ना करो। तो मैं यही चीजें अपने सभी लोगों को समझाता हूं कि आप यहाँ पर आए हैं, हमारे पास हैं, हमारी जिम्मेदारी के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपको समझाएं, वो तो कि बहुत भाई किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से अपना काम करा के सीधे अपने घर जाना है। हाँ क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, उनको अगर एक आध दिन का टाइम मिल जाता है मेडिकल का, तो वो क्या करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। वो गलत है। हम आपके कहने के बाद हम बाहर भी नहीं गए, जी जी, जब गए आपसे पूछना सर हम फलाने जगह जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने ऑटो बुक करना, हमने जाना आना, वो तो आपके अंडर में रहा। लेकिन ये है बाकी हमारे जो खास करके रजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौजवान लोग हैं, जी, कोई वीजा चाहिए कुछ चाहिए, रियाज भाई के साथ संपर्क करो। भाई देखो, आप लोग कहीं से भी वीजा मंगा रहे हैं, सऊदी, कुवैत, बहरीन, मस्कट, ओमान, कतर, कहीं से भी मंगा रहे हैं, उस वीजा को मंगाने की जिम्मेदारी तो आपकी है, हाँ पर उसके ऊपर बेस्ट सर्विस देने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विस देंगे, जल्द से जल्द करके देंगे, और रिजनेबल प्राइस में करके देंगे, ठीक है ना सर। तो बहुत अच्छा लगा ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, आपने हमें खिदमत का मौका दिया, ओके सर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में आपके साथ हमारी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। ये एक एक ही है सर जी दुआ करना, ये जी, कि खैर के साथ जाए तो खैर के इंशाल्लाह, साथ वापस इधर इंशाल्लाह, दोबारा इंशाल्लाह, इधर में दोबारा टेबल बिल्कुल पे बैठना इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत से भी नवाजे, और अल्लाह आपको नेक और अच्छी हलाल रिजक से भी नवाजे। माशाल्लाह। हम तो आपके लिए बहुत दुआ करेंगे, और चाहेंगे कि भाई आपका अल्लाह ताला वसीला बनाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके वसीले से कहीं ना कहीं हमारी मजदूरी भी होगी, चलो क्योंकि अल्लाह ताला का निजाम है कि दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो बेहतरी और अच्छे के लिए दुआ करेंगे करेंगे। और मैं अपने देखने वालों से कह दूं कि आप हमारे जो सोशल मीडिया के पेज है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, और अपना यूट्यूब हुआ, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने गलत काम कर रहे हैं। कहीं आपको कुछ लगता है कि नहीं रियाज भाई आपने यहाँ पे कुछ थोड़ी कमी करी है या कुछ करा है, तो आप हमें इंशाल्लाह अपने सुझाव भी भेज सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।